हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे बोर्ड में डीजी पे। तो हम बच्चों क्या कर रहे हैं, हम अपने 10th या 12th की प्रिपरेशन से पहले मैं नॉर्मली बच्चों को क्लास 10 तक मैथ पढ़ाता हूँ। तो लेकिन हम अभी कुछ स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है बोर्ड के लिए भी। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बेसिक्स को मजबूत कर रहे हैं। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके बेसिक्स कमज़ोर हैं या फिर जिनको प्रॉब्लम होती है उनको मैथ समझने में, उनका एक मैथ कमजोर सब्जेक्ट बना हुआ है, तो वो इस सीरीज को करने के बाद वो अपने मैथ को मतलब अगर वो 30 to 40 की रेंज में है तो भाई वो 70 to 80 की रेंज में अपने आप को आराम से ला सकते हैं। फिर 80 से ऊपर जाने के लिए तो भाई तुम्हें अपने 10th में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस सीरीज को करने के बाद आपको 10th का मैथ, 11th का मैथ, 12th का मैथ और 9th का मैथ समझ में आने लगेगा। अगर आप कोई सी भी क्लास में, बस आप 7th क्लास में भी हैं या फिर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में है या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप BA BSc में किसी में भी हो, बस आप 7th क्लास पास आउट होने चाहिए। आपको ये सीरीज करनी है और आपका मैथ आपका सुधर जाएगा। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट किए हुए थे बच्चों मल्टीप्लिकेशन, और हमने मल्टीप्लिकेशन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसकी 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन की 4th क्लास है। बच्चों कहोगे क्या भैया मल्टीप्लिकेशन की 4 क्लास की क्या जरूरत है? भाई 30 मतलब ऐसा भी नहीं है पूरी 30 मिनट्स की है, कोई 25 मिनट की है, कोई 20 मिनट की, इस तरीके से वीडियो है। आपको इस तरीके से 3 हुई है, यानी कि अभी तक बताऊं तो बस वो 1 घंटे की क्लास हुई होगी मुश्किल से। ठीक है, तो आज हम करेंगे और अपने मल्टीप्लिकेशन पे स्टार्ट करेंगे। कम ड्यूरेशन की वीडियो बनाने का मेरा पर्पज ये है ताकि आप ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ कम टाइम के लिए बैठ कर उस चीज़ को सीख सको। तो चलिए, अब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन समझ लिया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर समझ लिया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर समझ लिया था। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स पे आ जाते हैं। अब हम सीखते हैं बच्चों क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्ड्स क्या होते हैं। सर्ड्स एक ऐसे नंबर होते हैं जो रूट के अंदर होते हैं, और ये जो n होता है वो एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है बच्चों। मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर बताएं तो परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिसकी किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर मिलता है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि 2 × 2 4, 3 × 3 9, तो ये जो 9 है और ये जो 4 है ये हमारे यहाँ पर क्या है बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रूट n होता है सर्ड्स में, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे कि इसके एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो √2, √3, और अच्छे से तो हम इसको तब समझ लेंगे बच्चों जब हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलो अब तो हम ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और देखो, अगर मान लो कि कोई नंबर है, अभी ना मैं एक्सपोनेंट वाली जो चीज़ें हैं, सर्ड्स एंड इंडिसेस वाली चीज़ें हैं, वो उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। उसके क्या बेसिक, क्या उसके रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम कैसे चलते हैं हम उसको समझेंगे। लेकिन हम यहाँ पे केवल मल्टीप्लिकेशन का एक अप्रोच समझ लेंगे, और उस मल्टीप्लिकेशन के अप्रोच को समझने के बाद जब हम सर्ड्स वाले चैप्टर में बात मारेंगे तो वो चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा मतलब बूस्ट हो चुकी होती। तो बच्चों देखो, जैसे मान लो आप ना मल्टीप्लाई करते हैं 2 की मल्टीप्लाई करते हैं √2, तो बच्चों इसको राइट करते हैं 2 √2। ये वाली चीज जो है ये अभी कम समझ में आएगी, सर्च वाली मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, है ना। बस आपको ट्रस्ट रखना है कि ये आज कम समझ में आएगी, लेकिन सर्च के चैप्टर में समझने के बाद में कंप्लीट समझ में आएगी। तो बस आपको ना थोड़ा सा ही समझ के यहाँ पे छोड़ देना है, फिर हम बाकी को वहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 √3 की और रूट मान लेते हैं भाई 2 √3 में। ठीक है, बस इतना ही समझेंगे, है ना। फिर हम दूसरी चीज़ों को समझेंगे थोड़ा सा सही तरीके से। देखो बच्चों, 6 √3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 √3 में करता हूँ तो होता क्या है बच्चों, जब भी हम ना √n की मल्टीप्लाई √n में करते हैं तो हमें n मिल जाता है। ठीक है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है, क्या तरीका है, भाई वो समझेंगे सर्च वाले चैप्टर में। तो इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं बच्चों, ये होता है 6 × √3। और इस चीज़ को हम अगर सही तरीके से देखें तो इसका मतलब होता है 2 √3। तो भाई नॉर्मल नंबर में रूट की मल्टीप्लाई रूट में, तो 6 × 2 = 12। और हमने देखो √3 और √3 अगर सेम नंबर है, रूट के अंदर अगर सेम नंबर है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम उसको राइट करेंगे 3 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें बस हमें यहाँ पर समझनी है। अगर मान लो 12 की मल्टीप्लाई आप √7 में कर रहे हो तो उसको ना हम ऐसा राइट करते हैं 12 √7। ठीक है, सेम चीज़ है तो अच्छा वो एडिशन तो आप कर ही लोगे, है ना, वो तो आपने आइडिया समझ लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है
कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि भैया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। भाई मैंने आपसे पहले ना कई क्लास में बता चुका हूँ, पिछली 7 से 8 क्लास में बता चुका हूँ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नॉर्मल नंबर भी होते हैं और जिसमें एक एक्स वाई जेड वाले जो नंबर होते हैं जिसको हम 2x 3x करके आते हैं, ऐसे नंबर भी होते हैं। एक्स को वेरिएबल बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं छोड़ो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में समझेंगे डिटेल में। फिलहाल ऐसे एक्सप्रेशन जो होते हैं जैसे कि 2x + 3y, या फिर मान लो इसका एग्जांपल कुछ और ले लो कि 3y + z, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो केवल 3x या फिर 2x, सारे के सारे 2x², ये सारे के सारे बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पर होते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन समझनी है, तो अब उस चीज के लिए ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भैया पावर का क्या यूज है। एक बार हम पावर को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों देखो, मान लो मैं 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही है, ठीक है। तो बच्चों हम इसको राइट करते हैं 7⁻3, सही है। मतलब जितनी बार हम उस नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उस नंबर की उतनी पावर राइट कर देते हैं। इसका मतलब क्लियरली 7⁻3 का मतलब ये होता है कि ये 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, सही है। जैसा कि मान लो कोई नंबर है x और x की मल्टीप्लाई बच्चों 5 टाइम्स हमने की है, तो उसको हम राइट करते हैं बच्चों 5x कितनी बार है ना, ये तो गलत कर दिया हम, ऐड थोड़ी कर रहे हैं। देखो x x x x x कितनी बार हुआ है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम x की पावर, ठीक है। अच्छा अगर यही ऐसा होता, चलो मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ। अगर ये बच्चों ऐसा होता, ऐड हो रहा होता, तो फिर हम इसको 5 × x राइट करते हैं। x कितनी बार ऐड हुआ है, 5 टाइम, x कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 5 टाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस पूरे के पूरे इसको बोलते हैं क्या कि x की पावर 5। इसको इस तरीके से हम रीड करते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी इंग्लिश हिंदी उसका चीज़ का मैटर नहीं करता है ना, बस चीज़ों को समझना मैटर करता है। और जो सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी है ना, लैंग्वेज कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट है कि हमें समझना है, बस हमें वो चीज़ करनी है। तो वही चीज़ भी है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश जैसे भी मेरा मन करेगा, एग्जाम्पल जैसे भी करेगा, मैं आपको बस ऐसा वर्ड समझाऊंगा कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठे, तो ये चीज़ समझ में आए। तो भैया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जैसे कि आप 8 की मल्टीप्लाई x में करते हो, सबसे पहले एक नॉर्मल नंबर की मल्टीप्लाई एक वेरिएबल में, तो इसको हम राइट करते हैं भाई 8x, सही है ना। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि आपको सब कुछ सही चीज़ सही तरीके से दिखाई भी दे रहा है। अरे वाह, देखो हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर की मल्टीप्लाई कर दी x में। भैया क्या होता अगर मैं -2 की मल्टीप्लाई x में कर देता, तो भैया -2x आ जाता। भैया ऐसा भी हो सकता है क्या 17 × -x, हाँ भाई, तो ये -17x आ जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस वो चीज़ आपने टेबल बनाई होगी। अच्छा ये भैया क्या ऐसे भी हो सकता है कि -x × x, ऐसे भी हो सकता है, हाँ भाई ऐसे भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों x का स्क्वायर। कैसा हो रहा है, क्या फंडामेंटल है इसको समझ लेंगे, है ना, चीज़ों को टेंशन मत। देखो अगर हम इसके इमेज पे देखते हैं तो इस चीज़ को अगर मैं देखता हूँ बच्चों -x को मैं ये राइट कर सकता हूँ -1 × x, और ये हो गया x की x में मल्टीप्लाई कर दी तो -1 × x², और 1 की इसमें मल्टीप्लाई करो वही आएगा तो -2x², सही है भाई, ठीक है। भैया क्या हो अगर हम 2x की मल्टीप्लाई 3y में करते हैं, अगर हम 2x की मल्टीप्लाई 3y में करते हैं, तो देखो नॉर्मल नंबर में मल्टीप्लाई, जैसे कि इसका मतलब है बच्चों 2 × x, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई लगा लो। 3y का मतलब है कि 3 × y, नॉर्मल नंबर में मल्टीप्लाई और x की मल्टीप्लाई y में, तो ये हो गया बच्चों 6, 2 3 = 6 और x × y xy, 6xy, सही है भाई, समझ में आया है ना। तो अगर मैं अब आपके सामने मल्टीप्लाई बोलने लगूँ कि भैया क्या हो कि अगर आप ना ax + b की मल्टीप्लाई ax² + bx + c का करके लिखाओ,
तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उस कंडीशन में ना सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कोई जब एक ब्रैकेट खोल दो, इसको दो तरीके हैं राइट करने के ना। पहला एक तरीका देखते हैं कि पहले तो मैं इस पूरे के पूरे ax की मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें इस पूरे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर ये प्लस है तो प्लस का b, अब b की भी मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सही है भाई, ठीक है। इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान से समझना। देखो भाई, a की मल्टीप्लाई करोगे a में, है ना, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, फिर जो भी सिंबल होगा वो लगा लेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसमें होगी, ठीक है। ऐसे ही b की मल्टीप्लाई इसमें होगी, b की मल्टीप्लाई उसके बाद इसमें होगी, b की मल्टीप्लाई उसके बाद उसमें होगी, ठीक है। कैसे है, अगर हम यहाँ से देखते हैं, पहले इस ax की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी, उसके बाद इस जो प्लस माइनस के बाद लगा हुआ है इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें होगी। सही है, समझ में आया होगा, है ना। तो चलो करते हैं, इस ax की मल्टीप्लाई ax स्क्वायर में करके बताऊंगा। ax की मल्टीप्लाई ax स्क्वायर में करेंगे। देखो नॉर्मल नंबर a इंटू x इंटू x स्क्वायर, तो भैया a की दो बार मल्टीप्लाई, तो a की पावर 2 राइट कर लेंगे। x की देखो, इसका मतलब है कि x की दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब है x एक और है, मतलब ये हो गया x की पावर 3। तो इसको हम राइट कर सकते हैं भैया ax की पावर 3 प्लस a की मल्टीप्लाई b में तो ab, x की मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर प्लस ax की मल्टीप्लाई c में तो जो ac x। सही है, ठीक है। प्लस b की मल्टीप्लाई इसमें तो बच्चों a की मल्टीप्लाई b में कर लो, b की मल्टीप्लाई a में कर लो, बात तो एक ही है, abx स्क्वायर प्लस b की मल्टीप्लाई b में तो b स्क्वायर, b के साथ तो कोई x था ही नहीं तो x, ये वाला x ऐसे कैसे ही आगे, और b की मल्टीप्लाई c में तो b। सही है, ये इसका आंसर बन जाएगा। सही है, समझ में आया होगा, है ना। चलो अब ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही एक और मल्टीप्लिकेशन में हम समझते हैं। तो पॉलिनोमियल भी इसी में आ जाएगा, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, और अभी हमारे पास 10 से 15 मिनट का टाइम है, तो हम ना बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन समझेंगे बड़े ही बढ़िया तरीके से। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन ठीक है। तो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम समझते हैं। देखो, अब मैं आपके सामने ना कुछ एग्जांपल ऐसे राइट करूंगा जिससे आपको ना चीजें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि भैया आप ना एक बार माइनस के 2x की मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 8y। सही है, ठीक है भाई, कर देंगे। चलो पहले ना कर ही देते हैं, बाद में राइट करेंगे। क्या करेंगे, इस माइनस के 2x की मल्टीप्लाई हमें करनी है किसमें भाई, 3x प्लस 8y में। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है पहले भैया इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी, तो माइनस के 2x की मल्टीप्लाई, इसको ना ऐसा राइट कर लो, माइनस के 2x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले 3x में। सही है भाई, फिर इस माइनस 2x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो माइनस के 2x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 8y में। देखो ध्यान से किस तरीके से मैंने राइट किया, इसमें फोकस करो कि भाई पहले मैंने क्या किया, भले ही इसमें ब्रैकेट यहाँ लगा रखा था, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि भैया इसमें 2 के साथ ब्रैकेट ले लूँ तो -2 अलग ही रह जाएगा। अच्छा, -2 की मल्टीप्लाई इस -2x की मल्टीप्लाई पहले इसमें, फिर इस -2x की मल्टीप्लाई इसमें, और जो बीच में सिंबल है वो ऐसा क्या ऐसा। सही है भाई, ठीक है। देखो -2 की मल्टीप्लाई x में की, तो अगर मैं इस चीज को ओपन करता हूँ, है ना, ये वाली जो चीज है, ये चीज ना तुम्हें माइंड में करनी है, दिमाग में करनी है, खुद सोच के बस सीधे ये वाला स्टेप राइट करना है। लेकिन मैं तो इसको ओपन करके दिखा सकता हूँ। कैसे कि भैया इसका मतलब है माइनस के 2 मल्टीप्लाई x, इसका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x प्लस माइनस माइनस। हाँ ठीक है ना, वैसे अगर तुम ना भी चाहो तो ऐसे ही करना कि भैया माइनस के 2 की मल्टीप्लाई x में, मल्टीप्लाई 8 में, और उसकी मल्टीप्लाई y में। सही है, तो एक काम करो, नॉर्मल नंबर की नॉर्मल नंबर मतलब इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर में, तो -2 की मल्टीप्लाई 3 में, -2 की मल्टीप्लाई 3 में क्या आएगा भाई, -6, माइनस प्लस माइनस तो -6।
एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 8 में तो माइनस के 16, एक्स की मल्टीप्लाई वाई में तो एक्स वाई, सही है। तो इसको राइट करेंगे 6 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 एक्स वाई, ये हमारा बनेगा बच्चों आंसर, ठीक है भाई, समझ में आया है। अब अगर हम दूसरा एक तरीका देखते हैं, क्या कि भैया ये जो हम x की मल्टीप्लाई x में कर रहे हैं, अगर क्या हो x की मल्टीप्लाई x की पावर 5 की मल्टीप्लाई x की पावर 7 में हो, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना अगर ये नीचे वाला नंबर सेम है, इसको ना अगर मान लो ये जो चीज़ है ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है तुम्हें, इस वाली चीज़ को बोलते हैं पावर एक्सपोनेंट और इस वाली चीज़ को बोलते हैं बेस। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेस सेम है हमारा x इंटू एक्स, तो हमने क्या करते हैं भैया x की 5 बार मल्टीप्लाई है, x की 7 बार मल्टीप्लाई है, टोटल मिला के 12 मल्टीप्लाई होगी, यानी कि हम इनको सीधे सीधे ऐड कर दो तो 5 + 7 ऐसा कर देते हैं, तो x की पावर 12, इसको हम ऐसे समझते हैं, ठीक है भाई। तो कितनी भी बड़ी पावर हो अगर बेस सेम है तो हम उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि अगर हमारे सामने एक दूसरा एक्सप्रेशन होता 6 x की पावर 3 प्लस 8 y की पावर 7, इसकी हमको मल्टीप्लाई करनी है इसमें, कुछ भी बना लो है ना, 15 बना लेते हैं, 15 या फिर यहाँ पर पहले 15 x z प्लस और यहाँ पर लगा लो 12 y x ऐसा लगा लो, या फिर y स्क्वायर x क्यूब ऐसा लगा लो, कुछ भी बना लो, तो सीखने से मतलब है, कुछ भी लिखा हो सकता है, हम हर चीज़ लिख के भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हमने एक बार उसकी गर्दन पकड़ ली कि क्या कहना चाह रहा हो, क्या करवाना चाह रहा है, तो हम हर चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। कैसे भाई? भैया हमने एक चीज़ समझी, क्या कि ये देखो दोनों है, दो है, ये भी एक है और ये भी एक है, मतलब ये पूरा इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे में है, ठीक है भाई। हमने अभी भी समझा कि भैया अगर हम a प्लस बी की मल्टीप्लाई c प्लस डी में करते हैं, तो पहले a की मल्टीप्लाई c प्लस डी में करते हैं, फिर जो सिंबल है उस सिंबल को ऐसा ऐसे राइट करते हैं, और फिर इस b की मल्टीप्लाई भी c प्लस डी में कर देते हैं, ठीक है। तो भाई पहले कर लो राइट, 6x क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे 15 x z में प्लस 12 y स्क्वायर x क्यूब में, ठीक है, ठीक है, x की पावर 3 में। अब देखो ये प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगा दिया। अब 8y की पावर 7 थी, 8y की पावर 7, अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या 15x z प्लस 12 y की पावर 2 x की पावर 3, ठीक है भाई। जब भी y किसी की पावर 2 होती है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, जब पावर 3 होती है तो उसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। पावर 4 पावर 5 इनको नहीं बोलते, बोलते तो है लेकिन उसे समझने की हमें जरूरत नहीं है, बस इस क्यूब तक समझो, और क्यूब के बाद में हम बोलना सीख लेंगे, बस केवल केवल जैसे मान लो x की पावर कहीं की 4 हो तो उसको बोलेंगे x की पावर 4, x की पावर 17 है तो इसको बोलेंगे x की पावर 17, ठीक है। लेकिन इसको बोल सकते हैं x क्यूब, इसको बोल सकते हैं y स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं x स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं x क्यूब, समझ में आया भाई? ठीक है, अरे ये चीज़ें तो वैसा आपको पता होंगी, लेकिन क्या है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, तो उन्हें भी पता लग गई होगी। चलो अगर हम देखते हैं कि भैया हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा लास्ट मल्टीप्लिकेशन है आज का, और एक बार चेक भी करते हैं, ठीक है। देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 की मल्टीप्लाई करें, क्या है नॉर्मल नंबर की नॉर्मल नंबर में कर दो, तो 15 6 90, x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर एक x और है, यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब x की पावर 4, और यहाँ पर भैया जो है प्लस है, प्लस लगा लो, 6 की मल्टीप्लाई 12 में 12 6 72, x क्यूब की मल्टीप्लाई x क्यूब में मतलब 3 पावर यहाँ 3 पावर यहाँ, तो x की पावर 6 और y स्क्वायर, सही है, प्लस है, प्लस लगा लो भाई, 8 की मल्टीप्लाई 15 में 120, y की पावर 7, और यहाँ तो y है ही, मतलब ये तो ऐसा कैसे ही आएगा भैया, x y की पावर 7 z प्लस
8 की मल्टीप्लाई 12 में, 12 8 में 96, ठीक है। y की पावर 7 मल्टीप्लाई y की पावर 2, तो y की पावर 9 और x की 2। यही हमारा क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट किया है। हमने कोई सभी एक टाइप इसका नहीं छोड़ा है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इसको आराम से मतलब किलो वीडियो को रिवाइज करना, चीज़ों को किस तरीके से मैंने समझाया है उन चीज़ों को उस तरीके से समझना, और बस अपने जो भी आपके मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देना। तो बच्चों ये जो सीरीज़ है वो बड़ी ही बेनिफिशियल होने वाली है, यूज़फुल होने वाली है। तो अगर कोई भी बच्चा है आपका छोटा भाई बहन है तो उसे भी ये वीडियो ज़रूर सजेस्ट कर दें।